इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा दो भाई हैं। जहां पर ये साइन लगा होगा उसको हम यगड़ कहते हैं। ये वार्णिक छंदों को कैसे विभाजित किया जाता है, वार्णिक छंदों को समझने के लिए जो ये सूत्र होता है इसको कैसे समझेंगे, ये पहला कदम है। ये मेरा छोटा बच्चा है और ये बड़ा है। वार्णिक छंदों को समझने के लिए सबसे पहला ये कार्य करना है कि ये जो सूत्र है यमाता राजभान सलगा सीखते हैं आज की क्लास अनवा कालिया के साथ। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और लाइक करके शेयर करना ना भूलें, क्योंकि शेयर करेंगे तभी आपके माध्यम से और लोगों तक पहुंचेगी यह जानकारी। क्योंकि बहुत सारे छात्र इसी इंतजार में बैठे हैं कि कब उन्हें ऐसा कोई वीडियो मिले जिसमें शुरू से छंदों के बारे में ऐसी जानकारी समझ में आए। तो इसलिए आपका भी ये कर्तव्य बनता है कि आप तक सीमित ना रखकर यह जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं जिनको इनकी आवश्यकता है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज मैं लेकर आई हूं के सूत्र को समझे। पहले यमाता राजभान सलगा। सबसे पहले मैंने ऊपर ये चिन्ह लगाए हैं, इसको मैं एक बार और लिखकर बता दूं। इसको मैं आपके सामने लगाऊंगी, आप ध्यान से देखें। ये जो य जहां पर कोई मात्रा नहीं है अर्थात ह्रस्व मात्रा जहां पर शो होती है वहां पर हम लघु यानी कि एक सीधी लाइन खींच देते हैं। सीधी लाइन का अर्थ है कि ये लघु मात्रा है। उसके बाद जहां पर दीर्घ मात्रा होती है उसे हम वक्र रेखा या फिर इंग्लिश के एस के आधार पर इंग्लिश का एस वाला साइन यहाँ पर दे देते हैं। एस का मतलब है गुरु, गुरु मतलब बड़ा, गुरु बड़ा होता है ना, और ये इसको आप चेला कह सकते हैं अपनी पहचान के लिए, लेकिन यहाँ पर हम इसे लघु कहते हैं। लघु मतलब छोटा और गुरु मतलब बड़ा। तो लघु गुरु, यहाँ पर भी बड़ी मात्रा है, दीर्घ मात्रा है, इसलिए यह भी गुरु। यहाँ भी बड़ी मात्रा है, यह भी गुरु। यहाँ पे कोई मात्रा नहीं है तो ये लघु। यहाँ पे भी गुरु है क्योंकि यह बड़ी मात्रा है। यहाँ पर कोई मात्रा नहीं है, ये लघु। यहाँ पर भी लघु, यहाँ पर भी लघु, और यहाँ पर अंत में गुरु है क्योंकि यहाँ पे आ की मात्रा दी। और आप कहेंगे कि यहाँ पे ये क्रॉस क्यों दिया हुआ है? क्रॉस इसलिए दिया हुआ है, जब हम इसको समझेंगे तब मैं ये बताऊंगी कि यहाँ पे क्रॉस क्यों है। अब आइए देखते हैं कि इन अक्षरों का क्या महत्व है। इस सूत्र के माध्यम से हम क्या समझे। इस सूत्र के माध्यम से हमें ये तो समझ आ गया कि ये लघु गुरु को कैसे अंकित किया जाए, है ना। अब हम देखें कि ये जो गण बने हुए हैं ये किस आधार पर है। ये जो अक्षर दिया हुआ है य से बनता है यगण, म से बनता है मगण, ता से बनता है तगण, रा से बनता है रगड़, जा से बनता है जगड़, भा से बनता है भगड़, ना से बनता है नगड़, सा से बनता है सगड़। और अंत में क्योंकि दो अक्षर रह गए हैं, क्योंकि ये तीन अक्षरों का एक समूह है, लेकिन यहाँ पर अंत में दो ही अक्षर बचते हैं, इसलिए सा तक ही इसे गणों लगाया जाता है, समझा जाता है। आगे दो अक्षर बचते हैं, इसलिए ल और ग का समूह नहीं बनता, इसलिए यहाँ पर क्रॉस किया हुआ है। अब देखें ये यगण को अगर यहाँ पर लिखा हुआ है यगण, तो इसका क्या मतलब है। यगण को हम किस रूप में पहचाने, कहीं और लिखा हुआ हो तो कैसे पहचाने। यह जो यहाँ पर यह पहला वाला यह है ना, यह का मतलब है कि यहाँ पर भी तीन अक्षरों को लेंगे। तीन अक्षरों के आधार पर जो ऊपर साइन लगे हुए हैं ये, यानी कि लघु गुरु और गुरु। लघु इसका मतलब है लघु गुरु और गुरु। जहां पर ये साइन लगा होगा उसको हम यगड़ कहते हैं। जहां पर भी ये साइन लगा होगा, एक लघु और दो गुरु जहां पर भी लगा होगा उसको हम यगड़ का नाम देंगे। आगे देखें कि मगड़ क्या है। मगड़ को हम कैसे देखें। मगड़ का मतलब है कि एक छोड़कर, य वाला छोड़कर यहां से म से शुरू करेंगे और तीन अक्षर ले लेंगे, तो म ता रा, ये इसका मगड़ का साइन है। और तीनों में ही गुरु है, यानी कि तीनों में ही दीर्घ मात्रा लगी हुई है, अर्थात
जहां पर 3 गुरु होते हैं, जहां पर 3 गुरु होते हैं वहां पर मगड़ होता है। जहां पर 3 गुरु होते हैं वहां पर मगड़ होता है। उसके बाद देखे ता, तगड़, तो तीसरा अक्षर ता है, तो तीसरे की मात्रा को भी देखे, ये तीन अक्षरों को लेते हुए हमने आगे बढ़ना है। एक एक छोड़ते जाएंगे और अगले वाले अक्षर लेते जाएंगे। तो पहले य को लिया, तो फिर दूसरे को लेते समय मगर को जब लिया तो या को छोड़कर हमने माँ से 3 अक्षर ले लिया। फिर मगर हो गया तो हमने ता ले लिया, ता से तगड़ बना, तो माँ और ये पहला और दूसरा छोड़कर तीसरे से हमने ये 3 अक्षर लिए। अब हम ता तगड़ देख लिया। तगड़ में 2 गुरु, तगड़ में 2 गुरु और 1 लघु होता है ना। सबके अलग अलग है ना साइन, तो इसी साइन के आधार पर इनको नाम दिया जाता है। चौथे नंबर पर आता है रगड़। तो रगड़ जब देखेंगे तो यहां से लेकर आगे के 3 अक्षर लिए, तो रगड़ में 1 गुरु, 1 लघु और 1 गुरु होता है। तो ये रगड़ का साइन हो गया, 1 गुरु, 1 लघु और 1 गुरु, है ना। ये साइन हो गए इसके। अब इसी आधार पर हम सभी को इस तरह से ले लेंगे। रगड़ का हो गया। अब ये जगड़, जगड़ को हम यहां से ले लेंगे, ये 3 हो गए। तो जगड़ 1 लघु, 1 गुरु और 1 लघु। जगड़ में क्या होता है, 1 लघु, 1 गुरु और 1 लघु होता है ना। अब उसके बाद देखिए छठे नंबर पर भगड़ है। तो भगड़ से भ से लेकर हम ये 3 अक्षर आगे ले लेंगे। तो भगड़ में क्या होता है, 1 गुरु और 2 लघु होते हैं। भगड़ में, ये नीचे नजर नहीं आ रहा होगा, मैं ऊपर लिख देती हूँ। एक भगड़ में 1 गुरु, 2 लघु होते हैं, है ना। अब यहाँ पर बाकी मैं इधर लिख देती हूँ ताकि वो नजर आए। अब आगे भा से भगड़ हो गया। अब भास को छोड़कर हम यहाँ से तक छोड़कर हम ना से लिखेंगे, ना से लेके आगे 3 अक्षर ले लेंगे नगड़ के लिए। नगड़ में तीनों ही लघु होते हैं। तो नगड़ में तीनों ही लघु होते हैं, है ना। नगड़ हो गया। अब 8वां एक रह गया सगड़। सगड़ में यहां से ना को तक को छोड़कर आगे की 3 ले लेंगे। सगड़ में 2 लघु और 1 गुरु होता है। सगड़ में 2 लघु और अंत में 1 गुरु होता है। तो इन चिन्हों को हम इस तरह से 8 तरीके से विभाजित कर सकते हैं, 4, 5, 6, 7 और ये 8, है ना। समझ आ गई बात। अब इनके आधार पर हमने लक्षण समझने हैं, क्योंकि आजकल मैं आपको इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा सिखा रही हूँ। पहले उपेंद्र वज्रा को समझने से पहले और इंद्र वज्रा को समझने से पहले हमें ये वार्णिक छंदों को कैसे विभाजित किया जाता है, वार्णिक छंदों को समझने के लिए जो ये सूत्र होता है इसको कैसे समझेंगे, ये पहला कदम है, यह पहला हमारा स्टेप है। पहले इसे समझ लेंगे तब ये समझ आएगा। ये समझ आएगा तो हमें इसके चिन्हों के बारे में भी पता चलेगा, और इसके चिन्हों का समझ आएगा तो हम उसके लक्षण को अच्छे से याद कर पाएंगे उसके सूत्र के आधार पर, है ना। अब देखिए हमने बताया था इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा 2 भाई हैं, 2 सगे भाई हैं। सगे भाई की क्या पहचान होती है, सेम नजर आते हैं, देखने में वो सेम होते हैं, लेकिन कुछ मिनट का उनमें जन्म में कुछ मिनट का अंतर होता है। कुछ मिनट का अंतर होने के कारण हम एक को बड़ा भाई और एक को छोटा भाई बोल देते हैं, है ना। लेकिन शक्ल सूरत एक सी होती है, पर माँ जो होती है वो झट से पहचान लेती है, छोटा बच्चा है और ये बड़ा है, समझती है ना। दूसरे लोग, बाहर के लोग नहीं समझ पाते, उनको बताना पड़ता है कि इसमें और इसमें क्या भेद है। तो वही बात मैं आपको बता रही हूँ कि उपेंद्र वज्रा और इंद्र वज्रा 2 भाई हैं, जिसमें से बड़ा भाई इंद्र वज्रा, यानी इंद्र वज्रा जो है वो बड़ा भाई है और उपेंद्र वज्रा उसका छोटा भाई है। आपको ही पता है इंद्र देवराज इंद्र होते हैं ना, तो देवराज इंद्र यानी इंद्र जो है वो बड़े हैं और उनके छोटे भाई उपेंद्र वज्रा है।
उपेंद्र वज्रा में बहुत ही छोटा सा अंतर है। ये मैं पहले भी बता भी चुकी हूँ, आज मैं फिर से बताऊंगी कि इंद्र वज्रा का पहले लक्षण देख ले। इंद्र वज्रा को हमने सीखा था कि जिसमें 2 तगड़, 1 जगड़ और अंत में 2 गुरु होते हैं। तो तगड़ ये है तीसरे नंबर पर, ये तगड़ है, इसको समझे। तगड़ का मतलब है 2 गुरु और 1 लघु, 2 गुरु 1 लघु, 2 गुरु 2 गुरु ना 2 तगड़ 1 जगड़, जगड़ ये है, जगड़ का साइन ये है, 1 जगड़ यानी कि ये, और अंत में 2 गुरु। ये जहां भी होते हैं वहां पर इंद्र वज्रा होता है। जहां पर ये लक्षण नजर आए वो इंद्र वज्रा होता है। इतनी बात क्लियर हो गई थी। अब साथ में ये देखें कि उपेंद्र वज्रा में क्या अंतर है। जबकि दोनों भाई सेम सेम है, फिर भी थोड़ा सा अंतर है। तो वो अंतर क्या है वो देखें। उपेंद्र वज्रा में सेम चीज होती है, यहाँ पर भी 4 चरण होते हैं, उपेंद्र वज्रा में भी 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 11-11 वर्ण होते हैं, उपेंद्र वज्रा में भी और इंद्र वज्रा में भी है। तो फिर अंतर है तो किस बात का अंतर है ना। तो यहाँ पर अंतर सिर्फ इतना है कि यहाँ पर 2 तगड़ होते हैं, लेकिन उपेंद्र वज्रा में 1 जगड़, 1 तगड़, फिर 1 जगड़ और अंत में 2 गुरु। तो अंतर किस चीज का है, सिर्फ इसका। ये पहला जो साइन दिया हुआ है तगड़, यहाँ पर ये गुरु है और यहाँ पर ये लघु है, बस इतना ही अंतर है उपेंद्र वज्रा और इंद्र वज्रा में। इंद्र वज्रा क्योंकि बड़ा भाई है इसलिए गुरु से शुरू होता है, बड़े से शुरू होता है, और उपेंद्र वज्रा छोटा भाई है इसलिए ये लघु से शुरू होता है। बाकी सब वही है ना। इस एक मात्रा के भिन्न होने के कारण पूरा ही छंद इस तरह से इसे देखा जाएगा। जगड़ तगड़ जगड़ और 2 गुरु, यहाँ पर तगड़ तगड़ जगड़ और 2 गुरु, सिर्फ इतना सा अंतर है, सिर्फ इतना सा ही अंतर है। तो इस तरह से हमने छंदों के सूत्र को समझा, और छंदों के सूत्र को समझने से भी पहले हमने वीडियो बनाया था कि उपेंद्र वज्रा और इंद्र वज्रा में क्या अंतर है। तो आज मैंने आपको इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा के अंतर को समझाते हुए गणों की गणना करना बताया है कि इनकी मात्राओं को गिनते कैसे हैं, वर्णों को कैसे गिनते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। विराम लेते हैं, बाय बाय।